सीयूईटी की बढ़िया और फ्री तैयारी कहां मिलेगी? सिर्फ यहां मिलेगी, डियर सर चैनल पर मिलेगी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। आज हम सीयूईटी की इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एक अगला चैप्टर जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके सवाल आपके एग्जाम में जीएटी सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अपने दिमाग के घोड़े खोलने के लिए, क्योंकि ये सवाल नहीं पहेलियां हैं। इनको कैसे किया जाएगा, कैसे सोचा जाएगा, वो सोच मैं आज आपको ट्रांसफर करने वाला हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। तो क्या होता है इस चैप्टर में? देखिए, इसका कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मतलब इस जगह पर क्या नंबर आना चाहिए ये आपको बताना है। ऐसी अलग अलग टाइप के पैटर्न होंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क ये आ गया। बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे फिगर्स बन सकती हैं, पैटर्न ड्रॉ हो सकते हैं। वहां क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, यहां पर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप से आपको चीजें जो है वो दी जाएंगी। तो यहां पर आपको बस ये जो मिसिंग नंबर होता है यही बताना होता है। अब इसको कैसे किया जाएगा, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूं डायरेक्ट ही। तरीका यह है कि आपको दो पैटर्न पहले से पूरे पूरे दिए गए हैं, इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं। तो आपको दिए गए पैटर्न्स को और नंबर्स को पहचानना है, इनके बीच में रिश्ता ढूंढना है कि क्या रिश्ता ऐसा फॉलो हो रहा है कि बीच में 551 आ रहा है, इनके बीच में क्या रिश्ता ऐसा बन रहा है कि बीच में 246 आ रहा है। आपको वो पैटर्न, वो रिश्ता, वो कनेक्शन पहचानना है। अब वो कैसे कैसे बन सकता है? हो सकता है कि नंबर्स को प्लस करके हो रहा हो सकता है कि नंबर्स को माइनस करके बनाया जा रहा हो सकता है कि नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो सकता है उनकी डिवाइड हो रही हो सकता है पावर हो रही हो सकता है रूट हो रहा हो सकता है रूट या स्क्वायर में कुछ जोड़ा जा रहा हो। तो कुछ भी कनेक्शन बनाया जा सकता है मैथ्स की लैंग्वेज में, या मैथ्स के ऑपरेशंस का, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, इन सब का इस्तेमाल करते हुए। तो आपको यही चीजें देखनी होती है, हर एक सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पैटर्न पहचानना है कि भैया इस बॉक्स में अगर ये 20 आ रहा है तो 4 और 2 से कैसे कैसे 20 आ सकता है, प्लस करके आ सकता है क्या, मल्टीप्लाई करके, क्या स्क्वायर करके, इस तरीके से सोचना है। ऐसे यहाँ पर अगर ये बॉक्स दिया गया है तो यहाँ का नंबर मिसिंग है, तो इन नंबर से क्या बना होगा, इनसे क्या बना होगा, इनसे क्या बना होगा। बस ऐसे आपको हर एक सवाल को सोचना है, करना है। तो आइए बिना किसी देरी के डायरेक्ट ही क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ही कर देते हैं और उसमें सोचने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे आपको सोचना है। और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क पे दिया है, यस, आपके लिए भी मैंने यहाँ पर एंड में बहुत सारे सवाल लगाए हैं। तो ये सवाल जो है आप ट्राई करेंगे, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पैटर्न पहचानना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर देखा, ऊपर हमें दिया गया है 915, नीचे दिया गया है 364 और बीच में 551। अब ये 551 देखिए मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 एकम 9 पंजे 45 करूं, या 4 6 ये 6 24 यहाँ करूं, तो भैया इतना बड़ा नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा। इट मींस यहाँ पे प्लस या मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कुछ और ही खेल है। क्या खेल हो सकता है? मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं 5 में से ये 4 माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिल रहा है। यही चीज अगर मैंने यहाँ नोटिस करी, 9 में से 3 माइनस करके मुझे 6 मिल रहा है। यस, इट मींस ऐसा हो रहा है, शायद ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर अगर माइनस कर दें तो हमें बीच वाला मिल जाएगा। तो अगर मैं ऊपर वाले नंबर को पूरा एक नंबर कंसीडर करूं 915, इस पूरे को 1 कंसीडर करूं 364, और इसको माइनस करूं तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, फिर इधर 8 रह जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और मुझे 551 मिल गया। इट मींस इसका पैटर्न क्या है कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस करके हमें चेक करना है। तो अगर मैं 789 में से 543 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 246 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। बस हो गया सवाल का जवाब। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल एज दैट 863 में से ये 241 माइनस करना है। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो 622
622 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका बी। तो ऑप्शन बी 622 हम लगा देंगे। अब ये हमने सोच लिया, ऐसे ही आपको दिमाग चलाना है। एक बात और सुनो, आपको एक एक सवाल को कोशिश करनी है कि 1 मिनट से कम में ही सॉल्व हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि आप ये चीज भी लिखें, यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आपको इसको लिखने की भी नीड नहीं है। आप ये चीजें दिमाग में भी सोच सकते हो। अगर आपने माइंड में ही पैटर्न पकड़ लिया कि भैया ऊपर वाले नंबर को अगर मैं नीचे वाले नंबर में माइनस कर दूं, मतलब इसमें से ये नीचे वाला माइनस कर दूं तो पैटर्न मुझे मिल रहा है, तो बस अब ये लिखने की जरूरत कोई नहीं बची। डायरेक्ट आप यहां पर माइनस करिए इन दोनों नंबर को, और माइनस करिए भी मत, मतलब माइनस करने वाला जो आंसर आना चाहिए डायरेक्ट उसको ढूंढना शुरू कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन लगाएंगे, मतलब आपको इसका यूज कम से कम करना है। मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखने के लिए करूंगा, लेकिन आपको पेन कम से कम चलाना है और दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाना है। अब यहाँ पर ये बॉक्स है और यहाँ पर ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताना है। मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक बड़े स्क्वायर में, एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 4 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो इस बॉक्स के तीनों नंबर दिए गए हैं, इसके दिए गए हैं, इसके दिए गए हैं। तो हमें इन तीनों में एक पैटर्न पहचानना जो तीनों में ही फॉलो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग हो रहा हो, इसमें अलग, इसमें अलग, नहीं, सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। वही पैटर्न हम यहाँ पर लगा पाएंगे। देखिए क्या हो सकता है पैटर्न। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 4 और 2 से 20 कैसे कैसे बन सकता है। 4 और 2 से 20 कैसे कैसे बनाया जा सकता है। भाई 4 पंजे 20 होते हैं, तो 2 का काम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। 4 चौक 16 अगर मैं कर दूं और 2 दूनी 4 कर दूं, 4 चौक 16 कर दूं, ठीक है जी, और 2 दूनी 4 कर दूं, तो 16 और 4 20 मुझे मिल जाएगा। इट मींस शायद ये पैटर्न हो सकता है कि अगर मैं 4 का भी स्क्वायर कर दूं, 2 का भी स्क्वायर कर दूं, मतलब 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और दोनों को जोड़ दूं तो 20 मिल जाएगा। देखते अगले बॉक्स में भी क्या पता ये लग रहा है या नहीं लग रहा। 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 पंजे 25, 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 दूनी 4, 25 और 4 हो गए 29। यस, अब तो यही पैटर्न है, पक्का हो गया। आप यहां भी चेक कर सकते हैं, 6 छिंग 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 आपके कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो यहाँ पर ये 25 और 4 29 होते हैं। इट मींस इस और इस बाहर वाले नंबर का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो उसी बॉक्स के अंदर वाला नंबर हमें मिले जा रहा है। ये पैटर्न हो गया। तो इनका स्क्वायर जोड़ा ये मिला, इनका स्क्वायर जोड़ा ये मिला, इनका स्क्वायर मिला ये जोड़ा। तो बस अब इसका और इसका स्क्वायर जोड़ के ये हमें ये बनाना है, मतलब 7 सत्ते 49, ठीक है जी, और आपको 49, और यहाँ पे जो नंबर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ऐसा एक नंबर लेना है जिनको जोड़ के 65 आ जाए। तो सिंपल एज दैट, रिवर्स कर दो कैलकुलेशन। भाई 65 में से 7 सत्ते 49 माइनस कर दो, तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 7 16 और 9 6 15, 6 5 में से जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, और 16 जो है आपका किसका आएगा, ये स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 4 इज द राइट आंसर। कि अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं तो भैया 7 सत्ते 49, 4 चौक 16, दोनों का स्क्वायर जोड़ूंगा, 9 6 15, हासिल लगाए, 4 और 1 5 और 1 6, 65 मुझे मिल गया। तो ऐसे आपको इन चीजों को सोचना होता है। बात समझ में आना शुरू हुई। मिसिंग नंबर में क्या करना है, हमें हर एक सवाल में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसको पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो मिसिंग नंबर है उसको हमें ढूंढ निकालना है। अगर सिंपल बॉक्स आए, कोई टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स ना हो, जैसे ये सिंपल एक बॉक्स बना हुआ है, तो ऐसे सवालों में ये कोशिश करना कि ऐसे इनको इस तरीके से जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई की कोशिश करना, या फिर इनको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब रोज या कॉलम में इसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रही होती है। डायगोनली भी हो जाती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है, तो हम इसको ऐसे ट्राई करके या ऐसे ट्राई करके देखेंगे कि कैसे कैसे नंबर हमें मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर है 3 और 1 4 है, तो शायद ऐसा हो कि 3 से कुछ ना कुछ हो रहा हो, जो हमें ये चौथा मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि इधर तो सिर्फ 3 ही है। तो हम इस वाले को मान के चलते हैं अभी कि क्या पता इन तीनों में ऐसे कुछ तिगड़म बैठ रही हो कि हमें ये मिल रहा हो, तो वही तिगड़म हमें इनमें बिठा के ये वाला आंसर ढूंढना है। अब क्या तिगड़म है जरा सोचो कि 25 5 और 2 से हम 7 कैसे ला सकते हैं, ये मुझे सोचना है। तो यहां पर मैंने सोचा, क्या सोचा कि 2 है, 5 है, 25 है। अगर मैं इस 25 को 5 से ऊपर वाले से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाता है 5।
अगर मैं बीच वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा 5 पंजे 25, 5 मिल जाएगा डिवाइड करके। और उस डिवाइड किए हुए पार्ट में अगर मैं 2 जोड़ दूं, नीचे वाला ये जोड़ दूं तो 5 और 2 मिल जाएगा, मुझे कितना 7 मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि अगर मैं बीच वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करके उसमें ये वाला नीचे वाला जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाता है 7। अब यही पैटर्न क्या यहाँ लग रहा है, जरा देख लेता हूं। तो इसको डिवाइड करूंगा 6 से, तो अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा कितना, 6 सत्ते 42, 7 आएगा। और उसी 7 में ये 10 जोड़ दूं तो मुझे 17 मिल जाता है। हाँ जी, पैटर्न पकड़ में आ गया, यही पैटर्न है। इसको इससे डिवाइड करा, ये वाला जोड़ दिया। तो अगर मैं ऐसे ही 21 को डिवाइड करूं 3 से, तो 3 सत्ते 21 होते हैं, 7 बार जाएगा। 7 में ये वाला 20 जुड़ जाएगा, तो 20 और 7 हो जाएंगे 27, 27 आंसर आ जाएगा वहां। तो 27 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये है मिसिंग नंबर का खेल। कुछ भी तिगड़म बैठ सकती है, लेकिन जो भी तिगड़म, जो भी पैटर्न, जो भी लॉजिक लगा रहे हो, सब में सेम अप्लाई होना चाहिए। तो यहां मैंने देख लिया भैया, 25 को 5 से डिवाइड करा, 5 2 जोड़ा 7 मिल गया। 42 को 6 से डिवाइड करा, 6 सत्ते 42, 7 बार डिवाइड हुआ, 7 जोड़ा 17 मिल गया। तो ऐसे ही 21 को 3 से डिवाइड किया, 3 सत्ते 21, 7 20 में जोड़ा तो मुझे 27 मिल जाता है। कुछ और चीजें बताता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे नंबर आपको दिखाई दे जो कि किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर में खेलना है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ स्क्वायर की ही कोई तिगड़म बिठ रही है। जब भी सारे नंबर स्क्वायर वाले आ रहे हैं तो स्क्वायर या स्क्वायर रूट की तिगड़म बिठाओ, क्या क्या हो सकती है देखिए। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9, 1 एकम 1 ही रहेगा। तो अब अगर मैं देखूं इनका स्क्वायर रूट निकालूं तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे कर लो कि 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3 और 1 का 1 होता है। तो अगर मैं इनके स्क्वायर रूट को जोड़ दूं और उस स्क्वायर रूट को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा फिर उसका स्क्वायर कर दूं, मतलब 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 9 का स्क्वायर रूट, चलो मैं स्क्वायर रूट भी लगा देता हूं इस तरीके से, वो होता है 3, 3 और 1 में जोड़ दूं 4, और अगर इस 4 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाता है 4 चौक 16। तो ये इतना लंबा पैटर्न मुझे फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। देखता हूं यहां भी काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है जी, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 और 3 को जोड़ूंगा 7, और अगर 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 सत्ते होते हैं 49, मिल गया मुझे 49। तो पैटर्न देखिए क्या क्या बन सकते हैं, जरा इसको दिमाग खोलो अपना, ऐसे भी देखिए। तो बस यही फॉलो करना है मुझे। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 25 का स्क्वायर रूट होता है कितना 5, दोनों को जोड़ूंगा 8, 8 का स्क्वायर करूंगा वापसी तो मिल जाएगा मुझे 8 8 64, 64 आंसर होगा। 64 है, हाँ जी हैगा, ऑप्शन बी में 64 दे रखा है। तो 64 विल बी द राइट आंसर। ये पैटर्न जो मुझे मिला ये आ गया। अब ऐसा नहीं है कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मतलब इन जनरल आपको एक बात बता रहा हूं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सवाल में अलग अलग टाइप के भी पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी और तरीके से इसको सोचा लेकिन वो पैटर्न भी दोनों में फॉलो हो रहा है और उससे भी सही आंसर आ रहा है तो वो पैटर्न भी कंसीडर किया जाएगा या वो भी सही पैटर्न होगा। और वैसे भी एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो करा है आंसर लाने के लिए, उसको मतलब नहीं है ना उसको जानना ना उसको पता, उसको तो सही जवाब से मतलब है कि भैया सही जवाब 64 आना चाहिए। अब कोई से भी तिगड़म लगा के अगर यहां भी वो तिगड़म बैठ रही है, यहां भी फिट हो रही है, यहां से सही आंसर आ रहा है तो भैया वैसे भी आप ला सकते हो। फिलहाल इसका आंसर 64 आएगा। अब सोचते हैं कुछ और चीजों में क्या पैटर्न लगेगा या क्या कैसे हम ये मिसिंग नंबर ढूंढेंगे। देखिए पहले इनमें वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। बीच में हमें दिखाई दे रहा है 12 और 50, या इसको देखते हैं सिर्फ 12 नजर आ रहा है। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करा के 12 आ सकता है, लेकिन फिर 9 का खेल खत्म हो जाएगा। तो वो भैया 9 को भी 9 दिया है तो कुछ तो काम इसका भी होगा, ऐसे थोड़ी फ्री फंड में दे दिया ऐसे डाल दिया, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। और 9 से 12 आ सकता है, नहीं बन सकता डायरेक्ट। तो एक काम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। अगर मैं 9 और 4 की मल्टीप्लाई कराऊं तो 4 नीम होता है 36, और उस 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 12 मिल जाता है। हाँ जी, तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके उसको तीसरे नंबर से भाग करने पे मुझे यहाँ पर बीच वाला मिल गया। अब जरा चेक कर लूं क्या यही पैटर्न यहाँ पर मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूं तो 6 पंजे 30 करूंगा, 30 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा बाकी बचे हुए नंबर से तो 2 मिलेगा, लेकिन 2 तो यहाँ बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा इन नंबर को ना लेकर मैं दूसरे नंबर ले लेता हूं, मैं दूसरे बाकी 2 की मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेता हूं। बाकी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 छिंग होते हैं 90,
15 छिंग होते हैं 90, 90 को 5 से डिवाइड करूंगा जब भी 50 तो नहीं मिलेगा। इट मींस क्या, इट मींस मेरे प्यारे बच्चों ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि यहां तो लग गया लेकिन यहां नहीं लग रहा। और मैंने क्या बताया, पैटर्न या लॉजिक ऐसा ढूंढो, तिगड़म ऐसी ढूंढो कि दोनों में लगनी चाहिए, जब भी वो तीसरे में भी लगेगी। तो जब यहां लग गई लेकिन यहां पर ये वाली फिट नहीं हो रही, तो इट मींस हम इस वाली को भी नहीं कंसिडर करेंगे, फिर कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं, देखिए एक काम करते हैं, बाहर के तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो 9 चौक 36 तिया, क्या 4 तिया 12 और 12 निम्मा, ऐसा कर लो आप। 3 चौक 12 निम्मा होते हैं आपके 108, 12 निम्मा 108 होते हैं। अब 108 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 12 मिल जाए, तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, अगर मैं इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कराई, ठीक है जी, इन यहाँ में लिख भी दूं यहाँ पे, ताकि आपको जब ये पीडीएफ मिले तो आपको दिखाई दे, अच्छा सर ये 108 कहाँ से आया, और पीडीएफ इसकी मिलेगी, पीडीएफ बनेगी इसकी। ये सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूँ वो भी, और जो नीचे आपके लिए दिए गए वो भी आप करना ट्राई। और उसके बाद क्या होगा, आपको इन सवालों को मुझे चेक कराना है, मतलब खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे चेक करा लेना है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज के। मैंने यहाँ पर लगा भी दी है एंड में, आपको मैं आपका होमवर्क दिखा देता हूँ। ये रहा आपके होमवर्क की आंसर की भी मैंने दे रखी है, खुद बनाई है मैंने, यहाँ पर आईडी लगा दी कोने में, यहाँ पर मुझसे भेज के चेक करवा लेना और आंसर खुद ही मिला लेना। मैंने आंसर दे रखे हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ मैंने आपके लिए लगा रखे, ठीक है जी। तो फिलहाल ये सब चीजें हैं, ये आपको करनी है आपकी तैयारी के लिए। अब देखते हैं, मैंने क्या बताया कि मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूं यहाँ पे कि बाहर वाले तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो बाहर है 4, 9 और 3, तीनों की मल्टीप्लाई कराई तो 4 निम 36 तिया 108 होते हैं। और उस 108 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 से भाग करने पे मुझे मिल जाता है 12, क्योंकि 12 निम्मा 108 होते हैं। तो ये मुझे अंदर का मिल गया। अब जरा देख लेता हूं क्या यही चीज यहां भी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, जब भी तो ट्रिक काम करेगी हमारी। तो 6 पंजे 30 और 30 में मल्टीप्लाई 15 की, वही तीनों नंबर जो बाहर बाहर वाले तो उनकी मल्टीप्लाई कराई। 6 पंजे 30, 15 तिया 45, 450, 450 को भी मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 पंजे होते हैं 45 और 50 मिल जाएगा। यस, पकड़ में आ गई ट्रिक। तो ट्रिक पकड़ में आ गई। क्या ट्रिक फॉलो हो रही है यहाँ पे कि बाहर बाहर वाले तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, उसको 9 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा। यहां भी बाहर बाहर वाले नंबरों के तीनों की डिवाइड करी, 9 से भाग करा, अंदर वाला नंबर मिल गया। तो बस यही चीज अब इसमें लगा दो। तो बाहर बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो तीनों की, कौन कौन है, 2 है, 3 है और 75 है। तो 75 दूनी 150 और 150 तिया 15 तिया 45 होते हैं। और फिर से इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो भैया फिर से मुझे 50 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर बीच में 50 आएगा। क्या 50 ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 50 मुझे दिया गया है। तो ये है इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ गई? पहले एक पैटर्न ढूंढा हमने, फिर उसको दूसरे में ट्राई किया, नहीं लगा, इट मींस वो पैटर्न नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा पैटर्न ढूंढा, क्या, बाहर बाहर वाले तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं तो हमें अंदर वाला नंबर मिल रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी, तीनों की मल्टीप्लाई करी बाहर बाहर वालों की, 9 से भाग कर दिया और हमें अंदर वाला नंबर मिल गया। मजा आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हुए या नहीं, कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर कुछ और पैटर्न दिए गए हैं सिर्फ आपको मिसिंग नंबर तक पहुंचने के लिए। बाकी जो गिवन चीजें उसमें पैटर्न ढूंढ लो, पैटर्न मिल गया, सवाल हो गया। बीच वाला नंबर हमें बड़ा दिख रहा है तो बीच वाला नंबर बन रहा है, बाकी बाहर वाले चारों नंबर से कैसे बन सकता है भाई? 26 हमें बनाना है। 5 3 8 2 10 4 14, 26 नहीं बनेगा जोड़ने के बाद। 5 3 15, 4 दूनी 8 15 और 8 से 23 बनता है, ऐसे भी नहीं बनता। 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26। हाँ जी, लो मिल गया। कैसे मिला? सामने आमने वालों की मल्टीप्लाई, मतलब 5 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से करी। ये जो सामने आमने वाले नंबर हैं, आमने सामने, 5 के सामने इधर 4 है तो 5 चौक कितना होता है आपका? 20 होता है। 5 या नीचे लिखता हूं यहाँ पे, 5 और 4 ये आमने सामने थे, इनकी मल्टीप्लाई करी। फिर 2 और 3 इधर बाहर बाहर थे, इनकी मल्टीप्लाई करी। तो ये आपका जुड़ के आ जाएगा 26। तो ये पैटर्न यहाँ पे लगा। अब यहाँ भी ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? अभी से मत उड़ो हवा में। तो बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, इधर 8 चौक 32, ठीक है जी। इधर 5 है, इसके सामने इधर 6 है तो 5 6 30 और ये जोड़ के बन जाएगा मेरा कितना? 62 बन जाएगा। हाँ जी। अब जब दोनों में पैटर्न फॉलो हो गया, अब हम बिल्कुल पक्के हो गए, डंके की चोट पे अब आंसर लेकर आएंगे। तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, 3 8 24 24 और बाहर बाहर वालों की इधर वालों की 5 7 35। तो 5 7 35, इसको आप जोड़ दो, 5 4 9, 3 और 2 5, 59 59 इज द राइट आंसर। 59 है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी 59 दे रखा है, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो देखा आपने पैटर्न कैसे पहचान रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई ट्राई कर रहा हूं, प्लस ट्राई कर रहा हूं, आमने सामने वाले, बराबर बराबर वाले। पहले मैंने बराबर के जोड़े थे ऐसे, 5 3 15, 4 दूनी 8, नहीं बना। फिर मैंने आमने सामने वाले जोड़े। तो आपको हर मुमकिन कोशिश
करनी है कि पैटर्न क्या लग रहा है कि हमें दिया हुआ नंबर बीच वाला मिल जाए। तो ऐसे इन सवालों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे नंबर्स के साथ हमें अल्फाबेट भी दिए गए हैं, तो घबराना नहीं है, पैटर्न पहचानना है। तो ACEMOQ इसी तरीके से बीच में क्या लगा होगा। अब देखो ए से सी पर गया है, ए से गया सी पर तो बीच में छूटा बी, फिर सी से गया ई पर तो बीच में छूटा डी। तो यहाँ पर +1 का एक तो पैटर्न फॉलो होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, अगर एम से गया ओ पे तो बीच में छूटा एन, और ओ से गया क्यू पे तो बीच में छूटा पी, MNOPQ। तो अब पैटर्न मिल गया हमें ABCD का। आइए पकड़ते हैं। तो जी से गया ई पे तो जी के बाद आता है एच, और आई के बाद आता है बीच में जे, तो GHI, जे छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा के। तो हमें के मिल गया। के वाले ऑप्शन है, हाँ जी 2 ऑप्शन के वाले हैं। अब नंबर ढूंढो। तो नंबर कैसे बना होगा, यहाँ पे 2 4 6 नंबर में यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे +2 चल रहा है। अगर मैं 2 में +2 कर दूं, इस 2 में मैं +2 कर दूं, ऐसे करके इस 2 में मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, इस 4 में मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अगर मैं इस 5 में 4 जोड़ दूं तो मुझे 9 मिल जाएगा, और इस 9 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 9 5 14 होते हैं। तो यहाँ पर +2 का पैटर्न हो रहा है, यहाँ पे +4 +5 और ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ और यहाँ पैटर्न तो ये अलग अलग चल रहा है। तो यहाँ अगर मैं देखूं 3 में मैं 5 जोड़ दूं, वो 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, और 5 में अच्छा ये +2 नहीं हो रहा। देखो पैटर्न मैंने पहचान लिया। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है बताता हूं। इसमें मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 4 मिल गया, ठीक है, या ऐसे समझो यहाँ पे 2 जोड़ने पे मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नंबर में हम क्या जोड़ रहे हैं, पिछला नंबर जोड़ रहा है। मतलब 4 में 2 जोड़ने पे मुझे 6 मिलता है, ऐसे ही 9 में 5 जोड़ने पे मुझे 14 मिलता है, तो ऐसे ही 5 में 3 जोड़ने पे मुझे 8 मिल जाएगा। तो K8 इसका सही जवाब होगा। तो पैटर्न वो 2 +2 +5 वाला नहीं फॉलो हो रहा था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। मैंने ट्राई करा कि इससे आंसर आ जाए, लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा, तो भैया इसको करने की जरूरत फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पैटर्न मिसमैच हो गया था। तो रियल पैटर्न इसमें क्या फॉलो हुआ है कि बीच वाले नंबर में पहले वाला नंबर जोड़ा गया। तो 4 में 2 जोड़ा 6 मिला, 9 में 5 जोड़ा 14 मिला, तो ऐसे ही 5 में 3 जोड़ा तो हमें 8 मिला। तो ये था इसका एग्जैक्ट सही पैटर्न। तो K8 विल बी द राइट आंसर। तो देखा आपने कैसे कैसे चीजें जो है वो करी जा रही हैं, ट्रायल एंड एरर चल रहा है। पहले कुछ और लग रहा था, वो पैटर्न दोनों में नहीं फॉलो हुआ तो तीसरे में लगा लिया। तो ऐसे चीजें आपको भी सोचनी है, आपको भी करनी है। अब यहाँ पर कुछ और टाइप का यहाँ पर नंबरों का पैटर्न बना के दिया गया है। देखिए हमें ए से जैसे भी पैटर्न दिए जाए, हमें ये देखना है बड़े नंबर कहाँ है, बीच में। इसका मतलब कि जो बाहर वाले नंबर्स हैं, हर एक क्वार्टर में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है। ये 3 नंबरों का एक अलग सेक्शन है, ये 3 नंबरों का एक अलग क्वार्टर बना हुआ है। तो हमें ऐसे ही सोचना है कि इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर आया है, ये इन 2 नंबरों से कुछ ना कुछ करके आया है। ऐसे जैसे पिछले सवाल में स्क्वायर में 3 नंबर थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अलग सेक्शन है, ये इसका अलग सेक्शन है, ये वाला इसका अलग सेक्शन है, और ये नीचे इसका अलग सेक्शन है। तो मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो इन दोनों की तिगड़म से आएगा, मतलब इन दोनों से कुछ कनेक्शन होगा। तो ये चीज आपको सोच के चलनी है, ध्यान रखना है, मेजरली ऐसा ही होता है। अब यहाँ देखेंगे 144 बना है 5 और 7, तो कैसे बना होगा। मुझे तो मिल गया, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे स्क्वायर याद है, मुझे स्क्वायर याद है। आपको याद है या कहां तक याद है, कमेंट करके बताना आपको कहां तक के नंबर्स के स्क्वायर याद है। मुझे स्क्वायर याद है कि ये 144 49 36 ये तीनों स्क्वायर हैं। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। वो 12 कैसे बना होगा, 12 बना होगा 5 जमा 7 से, 5 जमा 7 से। इसका मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि भैया जो नंबर बाहर दे रखे हैं, जो नंबर बाहर दे रखे हैं उनको जोड़ देंगे और उनके जोड़ का स्क्वायर कर देंगे तो हमें उनके साथ वाला नंबर मिल जाएगा। यही चीज यहाँ ट्राई कर लो जरा। 3 और 4 को अगर मैं जोड़ूं 3 + 4 होता है 7। अगर मैं इसी 7 का स्क्वायर कर दूं तो 7 7 कितना होता है 49। क्या आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। सेम चीज यहाँ ट्राई कर लो। 5 और 1 को जोड़ो तो 6 आता है, 6 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 36 बन जाएगा। क्या आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो बस अब आ गया आंसर। तो 2 और 8 को जोड़ दो, 2 और 8 होते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरी जान, 100 होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह मिसिंग नंबर क्या है, 100 है। 100 ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन ए दिया गया है 100। तो ऐसे आपको इन सवालों को करना है। अब कमेंट करके बता दो क्या आ गए, मिसिंग नंबर ढूंढ लोगे। अब सवाल में कैसे ढूंढोगे, जो सवाल मैंने कराए हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, ये भी करने हैं। इसके अलावा आप सुनो आपके लिए क्या चीज लेकर आया हूं, ये है आपका होमवर्क। आपके लिए होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ट्राई करो,
ऐसे ट्राई करो, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ देखो, नीचे लेफ्ट टू राइट की तरफ देखो, कैसे कैसे नंबर बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कैसे कैसे ये चीजें जो है वो करी जा रही होंगी, ये चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। ये 4 सवाल ये आ गए। फिर अगले पेज पे आपको 4 ऐसे फिगर वाले सवाल बन गए, ऐसे ऐसे ट्राई करना या ऐसे ऐसे ट्राई करना। इसमें स्टार में सोचना क्या तिगड़म बैठ रही है, किस तरीके से ये आ रहा है। इसमें सोचना यहाँ पर क्या क्या चीज फॉलो हो रही है, यहाँ पर सोचना क्या हो रहा है। ऐसी तरीके से आपको ये मैंने 12 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए खास, ये मैंने यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में बना दिए हैं। ये ट्राई करना, ये इनकी आंसर की मैंने दे रखी है, आंसर बाद में मैच करना, पहले से मत टिप लेना, बहुत मारूंगा बता रहा हूँ, बहुत पिटाई लगाऊंगा, ये कर लेना। और यहाँ मुझे बेच के आप अपना होमवर्क चेक करवा सकते हो, मुझे फॉलो करके मुझसे बातचीत कर सकते हो। ये था आज की इस वीडियो में, जहां पर मैंने आपको सिखा दिया, क्या सिखा दिया जी, कि मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिसिंग नंबर के ऊपर पूरी आपको एक बढ़िया से मैंने प्रैक्टिस जो है वो करवा दी है। ऑल सेट, तो बस लग जाओ फटाफट, पीडीएफ इसकी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सारे सीयूईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को ये वीडियो भेज दीजिए। या कोई और सा एग्जाम है अगर आपका एंट्रेंस का, जिसके अंदर ये चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में आना है, तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित होगी ही होगी। लग जाओ काम पे, नई वीडियो में फटाफट से अगले ही दिन मुलाकात करूंगा।